डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आज के वीडियो में हम आपको फिजिक्स क्लास 12th का वैद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंकित प्रश्न समझाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये प्रश्न देखिए यूपी बोर्ड एग्जाम में 2018 में पूछा गया है और इस प्रकार का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, या तो विकल्प पे पूछा जाता है या 2 नंबर पे पूछा जाता है। तो आइए समझते इस प्रश्न को। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है डियर स्टूडेंट, निर्वात में किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 15 वोल्ट प्रति मीटर है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात करो। डियर स्टूडेंट, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है लेकिन बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें कह रहा है निर्वात में किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 15 वोल्ट प्रति मीटर है। वैद्युत क्षेत्र का आयाम का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान। ओके, यहाँ वैद्युत क्षेत्र का आयाम 15 वोल्ट प्रति मीटर है, इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान कितना है, 15 वोल्ट प्रति मीटर है। ओके, तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात करो, यानी चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हमें जो दिया उसको लिख लेना है। क्या दिया है? वैद्युत क्षेत्र का आयाम, यानी वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान कितना दिया है, 15 वोल्ट प्रति मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र का जो आयाम होता है उसको ई नॉट से व्यक्त करते हैं, ई नॉट। तो ई नॉट इक्वल दिया है डियर स्टूडेंट 15 वोल्ट प्रति मीटर। ओके, ई नॉट यानी वैद्युत क्षेत्र का आयाम, या कहें वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान कितना दिया है, 15 वोल्ट प्रति मीटर। ज्ञात क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यानी चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान। तो डियर स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र के अधिकतम मान को हम लिखते हैं बी नॉट से। बी नॉट की वैल्यू आपको फाइंड करना है, बी नॉट की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ओके, तो आइए ज्ञात करते हैं डियर स्टूडेंट। हम जानते हैं चूंकि C इक्वल होता है ई नॉट अपान बी नॉट, C इक्वल होता है ई नॉट अपान बी नॉट। यहाँ C क्या है, प्रकाश की चाल है। C क्या है, प्रकाश की चाल। और प्रकाश की चाल होती है डियर स्टूडेंट निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओके, अब हमें बी नॉट फाइंड करना है, तो C इक्वल है ई नॉट अपान बी नॉट। तो बी नॉट इक्वल क्या आ जाएगा, बी नॉट, तो बी नॉट को यहाँ ले जाएंगे, C यहाँ पर आ जाएगा। तो बी नॉट इक्वल क्या आ जाएगा, ई नॉट अपान C। ओके, हमें बी नॉट की वैल्यू फाइंड करना, तो यहाँ बी नॉट आ जाएगा, C नीचे चला जाएगा। ओके, तो बी नॉट इक्वल ई नॉट अपान C। अब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। ई नॉट की वैल्यू क्या है, 15, तो 15 रख देंगे। और C की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸। अब 3 से काट देंगे, 3 × 5 = 15, तो ये आ जाएगा 5 × अब 10⁸ ऊपर जाएगा तो माइनस पे हो जाएगा, तो आ जाएगा 10⁻⁻8। और मात्रक इसका क्या होता है, टेस्ला। टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान क्या आ जाएगा, 5 × 10⁻⁸ टेस्ला। यह बी नॉट का और भी मात्रक होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो कोई भी लिख सकते हैं। तो हमने बी नॉट का मात्रक यहाँ क्या लिखा है, टेस्ला। ठीक है ना, तो बी नॉट का मान कितना आ गया, 5 × 10⁻⁸ टेस्ला। तो डियर स्टूडेंट देखिए, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही छोटा सा प्रश्न है और अक्सर पूछा जाता है 2 नंबर पे। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न समझ में आ गया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।